बाबा लोगों को इतना लूट रहे हैं कि इनके खिलाफ बोले बिना नींद नहीं आती है। धर्म के नाम पे एक फिलॉसफी में चीज आती है एटर्नल रीऑकरेंस। नीजे बोलता था ना कि चीजें रिपीट होती रहती हैं आदमी के जीवन में। एक चीज कर वो अगले दिन फिर रिपीट करता है, पूरी लाइफ रिपीट होती रहती है थॉट के लेवल पे, साइकोलॉजिकली। और वैसे भी 99.9% जनता रिपीट करती है। एक ही दफ्तर में 40 साल लगा दिए, थॉट भी रिपीट होती रहती है। उसी को अगला जन्म पिछला जन्म बोला गया है। ये बाबा लोगों ने लूटा है ना उसके नाम पे। सेम बात 2500 साल पहले पाइथागोरस ने बोली थी। नीजे ने क्या बोला था कि उसके पास एक दैत्य आया, एक कहानी सुना रहा हूँ। एक जिन्न आया, भूत आया, वो बोलता है तेरे को इटर्निटी के लिए सेम लाइफ जीना पड़ेगा बार बार। ये यूनिवर्सल लॉ है। जैसे वैसे ही बंदा है, चीजें रिपीट करता रहता है, सेम चीजें। अभी कोई गिटार बजा रहा है, वो थोड़ा बहुत सुधार तो करेगा ना उसमें, नेक्स्ट टाइम बजाएगा प्रैक्टिस से, पर बंदे की वो सेम दशा है थॉट लेवल पे। ये बात जो मैं बोल रहा हूँ शायद ये मेरे से पहले लाखों आदमी बोल चुके हैं रिपीट। मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ, ये चोरी की बात है इधर उधर सुन के। सेम बात अल्बेर कामू बोलता है मिथ ऑफ सिसिफस में कि इटर्निटी के लिए बंदा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, पत्थर गिरता है, फिर ऊपर फिर नीचे। यही आदमी का जीवन है। तो कृष्ण जी ने जो पुनर्जन्म बोला था वो थॉट के लेवल पे बोला था, और इसी चीज से भारत ने सफर किया लाखों सालों तक, हजारों सालों तक। आई नहीं, कृष्ण जी थॉट लेवल पे बोल रहे थे पुनर्जन्म होता है। जैसे कृष्ण का नाम लेके, बाबा कृष्ण का नाम लेके लोगों को चाट पकौड़ी खिला रहे हैं ये लोग, वही आत्मा। क्योंकि अगर आत्मा नहीं होगी लोगों को समझ आ गया ये थॉट के लेवल पे बोला कृष्ण ने। क्योंकि कृष्ण के बारे में पढ़ा है ना, अष्टावक्र के पास नहीं गए, सेम ही है ना। कभी आदि शंकराचार्य के पास नहीं गए, कभी रेबू गीता नहीं पढ़ी, कभी उपनिषद नहीं पढ़े। तो बाबा लोगों का बिजनेस बंद हो जाएगा ना ऐसे तो। अगर फिलॉसफी पढ़ ली लोगों ने, नीजे पढ़ लिया, कैंट पढ़ लिया और पाइथागोरस, सुकरात, तो सवाल उठाते हैं ना। जिस देश में कबीर जी पैदा हुए वहां पे ये हाल है। जिस देश में विवेकानंद पैदा हुए वहां पे ये हाल है। गुस्सा आता है तो महाभारत में लिखा है अहिंसा परमो धर्म, उसके साथ जोड़ दिया किसी गुरु ने धर्मो हिंसा तदेव च। हिंसा तो मेंटल होती है ना वैसे भी। अगर आत्मज्ञान से आ रही है तो वो सही होगी, अर्जुन वाली। अगर पशुपन से आ रही है तो हिटलर वाली होती है। दुनिया का छोटा से छोटा देश हमें गुलाम बना के चला गया। हमें शर्म आनी चाहिए। इतनी बड़ी आबादी हमारी, हम गाय सुअर के लिए लड़ते रहे। पुर्तगाल, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, जिसका दिल किया हमें गुलाम बनाया चला गया, आपस में लड़ा। इजराइल ने खेती करना सीख लिया रेगिस्तान में, हम अभी सांप को दूध पिला रहे हैं। मंगली लड़की की शादी कुत्ते से कर रहे हैं। ये उस देश में जहां से दर्शन की शुरुआत हुई, फिलॉसफी की शुरुआत हुई। वेस्ट का पहला फिलोसफर थेल्स 585 कुछ बीसी में हुआ। उससे 500 साल पहले उपनिषद और वेद आ चुके थे। गीता को हमने आत्मा तक सीमित कर दिया। आत्मा भी क्या, जो शरीर से निकल रही है। मैटर हुआ ना वो तो, हवा में उड़ती दिख भी रही है आंखों से, आदमियों के थप्पड़े मार रही है मूवी में। तो इन चीजों का इफेक्ट होता है ना। हमने छोड़ी नहीं वो अपनी मूर्खताएं। ना किसी नानक की सुनी, ना किसी कबीर की सुनी, ना किसी रविदास की सुनी, ना किसी कृष्ण की सुनी, ना किसी विवेकानंद की सुनी, ना किसी रमन्ना महर्षि की सुनी। इसलिए तो यहाँ पे बैठे हैं, यह हर एक को अफेक्ट करता है ना। हमारी मूर्खता, हमारा पागलपन। सती प्रथा भी अंग्रेजों ने खत्म की। हम तो औरतों को जला देते थे आदमी के साथ। हम तो ऐसे मूर्ख लोग हैं। नाम किसका लेते थे? कृष्ण और राम का।